Hello students, this is JS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's lesson, I am going to teach you about writing task 2 for IELTS examination. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button, and if you want to get updates from our channel, press bell icon too. स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी टास्क को शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है टास्क रिस्पॉन्स, यानी कि ये समझना कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और ये कोशिश करेंगे पता करने की कि हमें क्या उन्होंने लिखने को बोला है, क्या रिस्पॉन्स हमसे वो डिमांड कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक हियर। People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं जो कि लार्ज सिटीज़ के अंदर रहते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? ठीक है, व्हाट दे आर आस्किंग हियर बेसिकली इज़ प्रॉब्लम। ओके, Should government encourage people to move to smaller regional towns? क्या सरकार को लोगों को encourage करना चाहिए कि वो छोटे regions पे ट्रांसफ़र हो सके? ओके, सो दिस इज़ बेसिकली एन essay ऑफ 2 question type. ओके, इसमें आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं तो आपको इन्हीं का ही आंसर देना है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उन लोगों को जो कि लार्ज सिटीज़ के अंदर रहते हैं, और क्या सरकार को लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो छोटे टाउन्स में माइग्रेट हो जाएं? अगर ऐसा करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ठीक है, हमें अपने आंसर्स को सपोर्ट करना है। ओके, बेसिकली अब हम करेंगे इस ऐसे की प्लानिंग कि हम इस ऐसे के अंदर लिखेंगे कैसे और क्या लिखेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझाया था कि आपसे 2 क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग उसको आंसर करोगे। ठीक है, हम इसको प्लान किस तरह कर सकते हैं कि जो सबसे पहला पैरा होगा उसके अंदर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा? पैराफ्रेजिंग ऑफ द स्टेटमेंट होगी प्लस आपकी थीसिस होगी कि आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो जो भी आपसे पूछा गया है, या फिर आने वाले पैराग्राफ्स के अंदर आप क्या चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हो उस चीज़ को आप इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करोगे। ओके, फिर आते हैं आपके बॉडी पैराग्राफ्स। जो बॉडी पैराग्राफ 1 होगा उसमें आप एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो और बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर आप सेकंड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि उनको क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। ओके, और भी अगर आप प्रॉब्लम्स लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो 2 या 3 हो। इससे ज़्यादा आप एक पैसेज के अंदर अपने पॉइंट्स को मत लिखो, क्योंकि एक तो आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी अगर आप इससे ज़्यादा लिखोगे तो, प्लस जो आपकी एक थॉट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ख़राब हो जाएगी। ओके, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की कोशिश करोगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने क्या लिखना था, और आप एग्ज़ामिनर को भी जो है अ बिट कंफ्यूज कर दोगे कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। ओके, आपको उतना ही लिखना है जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 पॉइंट्स लिखो, इससे ज़्यादा मत लिखो। ओके, जो सेकेंड बॉडी पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप क्या लिखोगे? उसके अंदर आप सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करोगे। वो क्वेश्चन क्या था कि क्या सरकार को एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो स्मॉलर रीजन्स में, स्मॉलर टाउन्स में शिफ्ट हो जाए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? उस चीज़ की जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे उसको आपको साथ में सपोर्ट करना ज़रूरी हो जाएगा। ओके, जो भी आप लिख रहे हो स्टेटमेंट, साथ में उसको सपोर्ट भी आपने करना है। ओके, और लास्ट में जो हमारा 4th पैराग्राफ आएगा उसके अंदर क्या आएगा?
वो होगा हमारा कंक्लूजन, जिसके अंदर हम ये लिखेंगे कि हमारा जो पूरा ऐसे है उसका क्रक्स क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं कि हम कैसे इंट्रोडक्शन से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंट्रोडक्शन होती है उसके अंदर आप बेसिकली स्टेटमेंट को रीफ्रेज करते हो, पैराफ्रेज करते हो और साथ में अपनी थीसिस लिखते हो। अब पैराफ्रेज और रीफ्रेज करने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई है उससे आपको क्या समझ आया है और आप उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखो। ओके, सेम चीज़ जो आपको स्टेटमेंट में बोली गई है उसको कॉपी करने की बजाय आप अपनी स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, अपने वर्ड्स में स्टेटमेंट लिखो। सो इस तरह क्या है, यू आर बेसिकली सिग्निफाइंग द एग्जामिनर दैट यू हैव एन एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स, कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो जो आपसे पूछी गई है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसको लिखा कैसे गया है। नाउ-अ-डेज़, आजकल क्या हो रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन अर्बन एरियाज़। बहुत सारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, दुनिया की आबादी है, वो अर्बन एरियाज़ में रहती है, वो शहरी इलाके में रहती है। ठीक, वाइल मैनी पीपल एसोशिएट सिटी लाइफ विद प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिटी लाइफ को सुख समृद्धि के साथ जोड़ते हैं। अर्बन dwellers एक्चुअली हैव टू एक्सपीरियंस वेरियस डिफ़िकल्टीज़, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया अर्बन dwellers। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अ वर्ड टू डिस्क्राइब द पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज़। ओके, सो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स की जगह पे डिफ़िकल्टीज़ लिखा, इंक्लूडिंग क्राइम एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें क्या क्या आ सकता है, क्राइम आ सकता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ सकता है। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, governments should use counter urbanization as a measure to ease aforementioned problems, कि सरकार को इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए एक काउंटर अर्बनाइजेशन एक मेजर है जिसको यूज़ करना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोके कि लोग शहरों में शिफ्ट ना हों। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द सेम थिंग जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, लेकिन इसको हमने अपने वर्ड्स के अंदर लिखा है। ओके, एक चीज़ जो आपने ध्यान देनी है कि क्या हुआ, यहाँ से लेकर नाउ-अ-डेज़ से लेकर एनवायरमेंटल पोल्यूशन तक आपने स्टेटमेंट को रीफ्रेज किया, और यहाँ से जहाँ आप लिख रहे हो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, वहाँ से बेसिकली आप ये सिग्निफाई कर रहे हो कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है। ओके, सो यहाँ पे आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को लिखा। ओके, सो इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा लिखने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग एनी जनरल लाइन ओवर हियर, या फिर किसी भी सर्वे को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ रीफ्रेजिंग योर स्टेटमेंट प्लस राइटिंग डाउन योर थीसिस ओवर हियर। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 के ऊपर। जो बॉडी पैराग्राफ 1 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को मेंशन करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स शहर के लोगों को आती हैं। बट बिफोर शिफ्टिंग टू बॉडी पैराग्राफ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इंट्रोडक्शन से बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ आ रहे हो या बॉडी पैराग्राफ 1 से 2 की तरफ आ रहे हो, यू हैव टू स्किप अ लाइन हियर। ओके, इस लाइन को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेसिकली एक ब्रेक देता है ऐसे के अंदर कि आप इसके बाद कोई नई चीज़ शुरू करने जा रहे हो। ओके, और स्टार्टिंग में आपको एक इंडिकेशन देनी होती है, एक लिंकर आपने यूज़ करना होता है। ठीक है, जिससे आप ये इंडिकेट कर सको कि आप बॉडी पैराग्राफ के अंदर क्या लिखने जा रहे हो। सो अब हम शुरू करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 से। वन ऑफ द कॉमन इश्यूज़ विद लिविंग इन अ सिटी इज़ क्राइम। एक जो सबसे कॉमन इशू है जो सिटी में देखने को मिलता है वो है क्राइम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्राइम को मेंशन किया, अब मैं अपनी आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करूँगी। ठीक है, कैसे सपोर्ट करती हूँ, हैव अ लुक हियर। फॉर अ वायलेंट क्राइम टू अकर
देयर मस्ट बी अ कल्प्रिट एंड अ विक्टिम। किसी भी क्राइम के हैपनिंग के लिए, अगर कोई भी क्राइम होता है किसी जगह पे, तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जिसने क्राइम करना है और जिसके ऊपर क्राइम होना है। ओके, इन अ हाईली पॉपुलेटेड एरिया, जो एरिया जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, द रिस्क ऑफ एनकाउंटरिंग अ मॉब इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ स्मॉल टाउन। सो उतना ही ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका ज़्यादा मिलेगा रादर देन दैट ऑफ स्मॉल टाउन्स। ओके, हम बेसिकली यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि शहरों में जो भीड़ है वो ज़्यादा मिलती है छोटे कस्बों के रिलेटिव टू। ओके, एडिशनली और क्या इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इफ़ द कल्प्रिट फील्स प्रोटेक्टेड बाय द एनोनिमिटी दैट अ लार्ज सिटी प्रोवाइड्स। सो वहाँ पे जो कल्प्रिट होता है, जो दोषी होता है, वो अ बिट प्रोटेक्टेड फील करता है। कैसे प्रोटेक्टेड फील करता है? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चलता इतने भीड़ वाले इलाके में कि ये क्राइम हमारे साथ किया किसने। ओके, सो उस वजह से ही मे कमिट मोर रॉन्ग डूइंग्स। सो उसको बढ़ावा मिल जाएगा कि भीड़ वाला इलाका है, सो ही कैन डू एनीथिंग विद अस। ओके, सो इस तरह जो क्राइम है वो सिटीज़ के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक लिंकर यूज़ किया, फर्दर मोर। आपने भी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट करना है तो आप एक लिंकर यूज़ करोगे। ओके, चाहे वो ऑल्सो हो, अपार्ट फ्रॉम दिस हो, इन एडिशन टू दिस हो, कुछ भी आप लिंकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, एक और पॉइंट को इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे एक लिंकर यूज़ किया, फर्दर मोर, कि इसके अलावा और क्या पॉइंट है। एयर पॉल्यूशन इज़ द प्रेवलेंट इशू इन मेजर सिटीज़। जो बड़े शहर होते हैं उनके अंदर एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरफेस ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। एक जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जो कि किसी की सरफेस से के ऊपर से होती है, वो एक मेन सोर्स है किस चीज़ का? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन plus the global warming that is being caused by greenhouse gases, okay, which cause respiratory problems to the people. So इसकी वजह से, surface transportation की वजह से greenhouse gases emissions बढ़ती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर respiratory problems आती हैं। This problem is exacerbated by the sheer number of vehicles commuting daily in the city. ये जो प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट हो जाती है, एग्जासबेट हो जाती है, वर्सन हो जाती है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अ sheer नंबर ऑफ व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो एक सिटी के अंदर चलते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। सो बेसिकली मैंने दो प्रॉब्लम्स को मेंशन किया, साथ में मैंने अपने आंसर्स को सपोर्ट किया कि क्या रीज़न हो सकता है। ओके, सो अब हम चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 के ऊपर। अगेन टेकिंग दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू स्किप अ लाइन ओवर हियर, प्लस यू हैव टू यूज़ अ लिंकर इन द स्टार्टिंग। ओके, और यू हैव टू बेसिकली सिग्निफाई द एग्जामिनर हियर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन द पैराग्राफ। ओके, जैसे कि यहाँ पे इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आई हैव यूज्ड इन माय ओपिनियन। सो बेसिकली आई एम राइटिंग हियर the next question, the next opinion, what they have asked, that should government promote people or encourage people to move towards towns or not. Okay, so मैं यहाँ पे अपना opinion देती हूँ। opinion में मैंने क्या लिखा है, that in my opinion to tackle both the issues above, ये जो दोनों issues हैं जो कि ऊपर mention किए गए हैं, governments should promote the migration from urban areas to rural ones. तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए? माइग्रेशन को। ओके, माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है? अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज तक हो रही है। ओके, so as the population density of a metropolitan city or metropolitan area is reduced, okay,
सो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच बीच में हमने यूज़ किया अर्बन वर्ड, बीच में हमने यूज़ किया सिटी वर्ड, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया. सो दीज आर बेसिकली लेक्सिकल रिसोर्सेज दैट वी आर एड्रेसिंग अ सेम वर्ड विद 2 to 3 टाइप्स. ओके, हम एक ही वर्ड को 2 से 3-4 वर्ड्स के साथ डिनोट कर रहे हैं अलग अलग. ओके, सो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो आबादी है, वो कम हो जाएगी अगर लोगों को रूरल एरियाज़ में भेज दिया जाएगा तो. सो डू द क्राइम्स एंड एयर पोल्यूशन. और अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो क्राइम भी खुद ही कम हो जाएगा और एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा. हाउएवर, हालांकि तो मैं एक आर्ग्यूमेंट जो है वो एक और देना चाह रही हूँ यहाँ पे, तो वो मैं कैसे देती हूँ. सिटी ड्वेलर्स हैव देयर रीजंस टू स्टे इन द अर्बन प्लेसेस. जो सिटी ड्वेलर्स हैं, यानी कि जो शहर के रहने वाले लोग हैं, उनके अपने एक रीजंस होते हैं वहाँ पे रुकने के, सच एज टू एन्जॉय एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उनको वहाँ पे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए वो वहाँ पे रहना चाहते हैं. दिस इज़ वाई गवर्नमेंट्स नीड टू स्टेप इन, बिकॉज ओनली दे कैन इंट्रोड्यूस रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़. सो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अंदर आना पड़ता है, गवर्नमेंट को स्टेप लेने की, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वही लोग हमारी डेवलपमेंट कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करके. Okay, if countryside areas have better infrastructures, people will find less incentives to live in big cities. अगर मान लीजिए जो कंट्री साइड एरियाज़ हैं, सो यहाँ पे जो कंट्री साइड एरिया वर्ड है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए यूज़ किया गया है. ओके, सो दिस इज़ अगेन ए लेक्सिकल रिसोर्स. ओके, तो हम रूरल एरियाज़ को एक नए तरीके से लिख रहे हैं, वो क्या है, कंट्री साइड एरिया है. ओके, सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जो कंट्री साइड एरिया है, अगर वहाँ पे भी उतनी ही डेवलपमेंट हो जाएगी जितनी कि अर्बन एरियाज़ में होती है, यानी कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छे तरीके से बिल्ड कर दिया जाएगा, तो लोगों को ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी कि वो बड़े शहरों के अंदर जाके रहें. ओके, सो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट कैन डू. ओके, सो यहाँ पे हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 ख़त्म हुआ. अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, जहाँ पे हमने बेसिकली अपने एसे को कंक्लूड किया है. सो जो भी कंक्लूजन होता है उसके अंदर हमने कोई भी नई चीज़ नहीं लिखनी होती है, कोई नया सर्वे, कोई नई चीज़, कोई बात, कोई पॉइंट, कुछ भी नहीं लिखना होता है. जो हम पहले एसे में लिख के आए हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे समराइज़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग में जब आप कंक्लूजन को स्टार्ट करने जा रहे हो, सो यू हैव टू मेंशन हियर समथिंग इन द फर्स्ट वर्ड. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन कंक्लूजन, सो आप यहाँ पे 2-3 वर्ड्स और यूज़ कर सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो. सो यहाँ पे यू कैन राइट to conclude, to reiterate, to recapitulate, and conclusively, or to sum up. ओके, सो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कंक्लूजन के आगे इनमें से कुछ और वर्ड लिखना चाहते हो तो. ठीक है, सो इनका मतलब सबका यही है कि यहाँ पे आप कंक्लूजन को स्टार्ट करने वाले हो. ठीक है, सो इस पूरे ऐसे से कंक्लूड क्या होता है, कंक्लूजन ये निकलता है दैट क्राइम एंड एयर पॉल्यूशन आर 2 ऑफ द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लाइफ. कि अर्बन लाइफ में वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो क्राइम है और एयर पॉल्यूशन है ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं. आई बिलीव दैट अर्बन टू रूरल माइग्रेशन प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट्स इज़ एन एप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर दोज इश्यूज़. और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो प्रमोट करे लोगों को, वो उनको एनकरेज करे कि वो अर्बन से रूरल माइग्रेट कर जाएं, शहरों से गाँव की तरफ माइग्रेट कर जाएं, तो ये इनकी प्रॉब्लम्स के लिए एक एप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी.
ओके, सो इस तरह आपने अपने पूरे ऐसे को कंक्लूड कर दिया। सो यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी नया नहीं लिखा हुआ है, जस्ट जो भी आप पहले लिख के आए हो उसी को हमने 2 लाइंस के अंदर सम अप करके लिख दिया, इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट एन एसे। ओके, सो आपने इस तरीके से अपने पूरे एसे को अटेम्प्ट करना है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह आपके जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और एग्ज़ामिनर को कन्फ्यूजन नहीं होती। जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो क्लियर कट एग्ज़ामिनर को समझ आता है। जितना ज़्यादा आप अपने एसे के अंदर क्लैरिटी रखोगे, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज रखोगे, उतनी ज़्यादा आपका जो बैंड स्कोर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। Okay, so students, this is the end of our today's lesson. I will see you in the next lesson. Till then, stay tuned to our channel, and if you like the video, please press like button too. Thank you so much.